तो कोरोना के साथ साथ बर्ड फ्लू ने भी परेशान किया हुआ है और इसने उत्तराखंड में भी दस्तक दे दी है। प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। कोटद्वार और देहरादून के 2 सैंपल्स पॉजिटिव मिले हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा से कौवों के मरने की पुष्टि हुई है और भोपाल लैब की रिपोर्ट आने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं इसे लेकर आज गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। वहीं बताया जा रहा है कि H5N8 वायरस से मनुष्यों में संक्रमण नहीं होता है। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, अब क्योंकि उत्तराखंड में दस्तक हुई है, कितनी तैयारियां हैं? 2 बातें ताकि लोगों में पैनिक क्रिएट ना हो, यह भी बहुत जरूरी है। देखिए जीनत, उत्तराखंड में अभी तक पिछले कुछ दिनों में 450 से अधिक पक्षियों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भोपाल और बरेली लैब में कुल 8 सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से 2 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है भोपाल स्थित लैब से। इसमें कोटद्वार और देहरादून से जो कौवों के सैंपल भेजे गए थे, इन दोनों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि ये जूनोटिक वायरस नहीं है। ये एक्सपर्ट का कहना है, डॉक्टर का कहना है कि जो उत्तराखंड में जो वायरस अभी तक पाया गया है वो हिमाचल के वायरस, जहां पर बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में पक्षियों की मौत हुई है, वहां पर H5N1 वायरस जो कि पक्षियों से मनुष्यों में भी फैल जाता है, उसकी पुष्टि थी। लेकिन उत्तराखंड में H5N8 वायरस है, जिससे केवल पक्षियों से पक्षियों में इसका संक्रमण होता है। इसीलिए अभी शुरुआती दौर में कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन राज्य स्तर पर अलर्ट कर दिया गया है, चाहे वो पशुपालन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, और तीनों को कोऑर्डिनेशन बनाकर आगे की रणनीति बनाने के लिए कहा गया है। आज इस पर एक ठोस गाइडलाइन जारी हो सकती है कि जिन जिन एरिया में जहां बर्ड फ्लू से संक्रमित कौवे पाए गए हैं, वहां पर क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी। देहरादून के भंडारी बाग में जहां बड़ी तादाद में कौवे मरे हुए पाए जा रहे हैं, इस पूरे इलाके को, भंडारी बाग जैसे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा सकता है संक्रमण के मद्देनजर। तो ये आज क्या कुछ अब आगे का रोड मैप होगा। अभी तक एहतियातन कदम उठाए जा रहे थे जब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, तब वो कौन से ठोस कदम होंगे जिससे संक्रमण को रोका जा सके, वो आज बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सोमवार का दिन पूर्व सीएम हरीश रावत के बयानों की सियासत से भरा रहा। हरदा का कहना है कि कुछ भी हो, 2022 के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा तय होना चाहिए। इस बात से समर्थक तो खुश है, पार्टी नेता परंपरा ना होने का हवाला दे रहे हैं। सोमवार की सुबह पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया में एक संदेश लिखा और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। हरदा के इस पोस्ट के बाद उनके समर्थक खुश हो गए। विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने कहा कि यही होना चाहिए और चेहरा हरीश रावत होना चाहिए। लेकिन जब हरीश रावत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कन्नी काट ली। जो है सत्यता यह है कि देवेंद्र जी ने जो कुछ कहा, मैं उनका बहुत आभारी हूं। और ये भी है कि हम सब लोग इस चुनाव में साथ साथ खड़े हैं। और मैंने एक असमंजस बहुधा जो दिखाई देता है, वो असमंजस हटा दिया। मैंने कहा कि मेरी वजह से किसी तरीके के असमंजस में पार्टी न रहे और मैं, कोई भी व्यक्ति हो, मैं उसके पीछे खड़ा हूँ। हरीश रावत के बयान पर न प्रीतम सिंह ने कुछ कहा और न ही प्रदेश प्रभारी ने, लेकिन नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश का बयान आया कि चेहरा घोषित करना कोई परंपरा नहीं है। ये कांग्रेस की परंपरा है। जब हमारा बहुमत आ जाता है तब हम तय करते हैं कि कौन नेतृत्व करेगा। स्वयं हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी ऐसा हुआ। इंदिरा हृदयेश का बयान क्या आया? शाम होते होते हरीश रावत का एक और बयान सामने आया और हरीश रावत ने कहा कि परंपरा की कोई बात नहीं है। कई राज्यों में चेहरा घोषित करने के रिजल्ट अच्छे रहे हैं और उत्तराखंड में मुकाबला बीजेपी से है, इसीलिए महायुद्ध के लिए कमांड तय होनी चाहिए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और देहरादून से खबर आ रही है, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग की तारीख तय कर ली गई है। मीटिंग 16 जनवरी को बीजापुर में मौजूद सेफ हाउस में होगी। मीटिंग में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, तीनों महामंत्री, मंत्री मदन कौशिक, धन सिंह रावत और सभी सांसद शामिल होंगे। मीटिंग में पिछले कार्यों की समीक्षा के साथ ही मंत्रियों और विधायकों के दौरों की भी समीक्षा होगी। इसके साथ ही पार्टी की आगे की रणनीति की भी समीक्षा होगी। 16 तारीख को साय के समय वो मीटिंग होगी, जिसमें कोर ग्रुप के सभी सदस्य उपस्थित रहेंगे। और पूर्व में जैसे कि माननीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिशा निर्देश जारी किए थे, उनके अनुसार मंत्रीगण कहाँ कहाँ प्रवास कर रहे हैं, कितने उनके प्रवास हुए हैं और संगठन के जो कार्य हमें दिए गए थे उन सभी कार्यों की समीक्षा इस ग्रुप में होगी। बीजेपी ने 10 फरवरी तक के अपने सभी बड़े कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का विधानसभा वार संवाद कार्यक्रम भी 12 जनवरी से 10 फरवरी तक स्थगित रहेगा। बीजेपी इस दौरान राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे सहयोग निधि अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने जा रही है। पार्टी का करीब 20 लाख परिवारों तक संपर्क साधने का एक लक्ष्य है। विश्व हिंदू परिषद के इस बड़े महायज्ञ में सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने 15 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक विश्व हिंदू परिषद के इस आयोजन में सम्मिलित होकर के इस आयोजन को सफल बनाने का प्रयास सभी कार्यकर्ता करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सभी कार्यक्रम इसमें स्थगित किए हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला मार्च में लगना है और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से कुंभ के स्वरूप को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। दूसरी तरफ एक और विवाद कुंभ को लेकर खड़ा हो गया है। सरकार ने कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया है, लेकिन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि कुंभ में करोड़ों श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में सभी का रजिस्ट्रेशन कराना संभव नहीं है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि कुंभ के प्रमुख पर्व के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि कुंभ में कोरोना के बचाव के लिए सरकार क्या क्या कर रही है और इसके बाद ही इस नियम को लागू करना पड़ रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं का जो रजिस्ट्रेशन कराने की बात आ रही है वो हो नहीं पाएगा। करोड़ों लोग आएंगे, आप कहाँ रजिस्ट्रेशन कराते रहेंगे। तीसरी बात यह है कि जो व्यक्ति आएगा, आपने ये कहा है भेज रहे हैं ईश्वरीय निमंत्रण, हम भी भेज रहे हैं निमंत्रण, तो जिसको हम निमंत्रण भेजते हैं वो भगवान स्वरूप होता है। तो आने वाला श्रद्धालु हमारे लिए भगवान है, अब उसको हम लाइन थोड़ी खड़ा करेंगे। नहीं, ये जनरल नहीं किया, कुंभ स्नान पर किया खाली, ये ऐसा नहीं किया कि रोज के लिए रहेगा। जब कुंभ का प्रमुख पर्व होगा उसके लिए किया है, क्योंकि वो हाईकोर्ट ने मांगा है कि कोरोना से बचाव के लिए आप क्या